मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि क्या किसी भी मुल्क में, और चलें पाकिस्तान की बात कर लें, क्या मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए कि मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके दिल में आप कहें? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही बात मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, उसको कहीं तो आपने रेगुलेट करना है ना। हाँ, अगर इन कवानीन में किसी जगह हमारे जर्नलिस्ट हजरात, आप समेत मदर साहब हैं, किसी जगह आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, हम उसे ठीक करने के लिए तैयार हैं। ये ऑफर मैं आपको कब कर रहा करेंगे हूँ सर, कब करेंगे? नहीं, देखें, हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा डायलॉग किए हैं, बैठे हैं, बातचीत हुई है सहाफ़ती बरादरी के साथ, आपके जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके साथ, और इसको अमेंड भी किया गया है, और मज़ीद अगर आप चाहते हैं अमेंडमेंट तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बुनियादी बात से देखें, आप भी इतफाक़ कर रहे हैं कि आपको मीडिया और सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, इसकी हुदूद व क़यूद का तयन आपने करना है। वजह यह है कि हम खुद विक्टिम हैं। मैं हूँ, मज़हर अब्बास साहब, हम सारे विक्टिम हैं, क्योंकि जो कुछ मखसूस किस्म के लोग हैं वो तो हम पे भी झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। और आखिरी में एक जुमला और कह दूँ कि हम तो चूँकि पब्लिक के लोग हैं, उठना बैठना हमारा अवाम के साथ है। आप यकीन करें कि अवाम की ये ख्वाहिश है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक दूसरे की इज्जत उछाली जाती है, गालियाँ दी जाती हैं, उनको रोका जाए। दोनों तरफ से दी जाती हैं, एक तरफ से नहीं गालियाँ दी जाती, दोनों तरफ से दी जाती हैं। मैं कहता हूँ जिस तरफ से भी दी जाए उसे रोका जाए, उनका बंदोबस्त किया जाए। अवाम इस पर बड़ा खुश है, पब्लिक इस पे खुश है। अभी कल पीपल्स हमें वो कहते हैं कि जी इनका मुंह बंद करें, अभी बेलगाम आज़ादी नहीं होनी चाहिए। अभी कल पीपल्स पार्टी ने शिकायत की है फेडरल गवर्नमेंट से, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, पीटीवी के एक एंकर के बारे में कि उसने सोशल मीडिया पे सदर आसफ अली जरदारी साहब के बारे में झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। अगर तनख्वाह पीटीवी से ले रहा है और ट्वीटें कर रहा है सदर जरदारी साहब। अगर पीटीवी के एंकर ने हरकत की है और जिन कवानीन का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर उस जुमरे में वो आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी। वाई शुड बी स्पेयर्ड? नहीं होगी, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि वो दूसरी ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ें शुरू कर देता है, तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? इसको मैं ज़रा बिल्कुल वो क्लोज करता हूँ कि मैं किसी भी सियासी शख्सियत को सामने रख के इन कवानीन की मेरिट डीमेरिट की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ लेकिन आपने एक अच्छी बात की है कि इस पे जो है ना हुकूमत जो है वो फ्लेक्सिबल है, इस पे बातचीत करने के लिए तैयार है। अच्छा, अब ये बताएं उमैर नियाज़ी साहब कि हम सुन रहे हैं कि ईद के दिनों में भी जो है वो तहरीक इंसाफ अडयाला जेल के बाहर जो है वो कोई मुजाहरे वगैरह करेगी, तो क्या ये वाकई आप सीरियस हैं इस मामले में या सिर्फ ये एक ऐलान ही है? अच्छा, नहीं, ये ऐलान की बात नहीं, इस तरह की चीज़ कोई ज़ेर बहस मेरे सामने तो नहीं आई, बल्कि कल सलमान राजा साहब का मैं किसी जगह पे सुन रहा था, वो जो प्रोटेस्ट के हवाले से भी उन्होंने कहा था अभी कोई पॉलिसी इस तरह की जुनैद अकबर साहब ने तो स्टेटमेंट दे दिया, कन्वे नहीं हुई। जुनैद अकबर साहब ने तो ऐलान कर दिया। अब देखिए, खाली केपीके ने तो नहीं करना ना, ओवरऑल सारे पाकिस्तान ने जो भी पॉलिसी बनेगी पाकिस्तान के लिए बनेगी। जुनैद अकबर साहब केपीके के सदर हैं, अब जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा साहब हैं। आज बल्कि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात थी, वो भी करने नहीं दी गई, हालांकि हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था। मुलाकात होती तो इस तरह की चीज़ों की क्लैरिटी अगर ये सूरत हाल है तो फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुहाजरा कैसे कम होगी? देखें, ये तो खुद चाहते ही नहीं है ये खलीज कम हो। इनका फोकस क्या है कि एक फ़ौज के साथ हमारा तनाज़ा नज़र आए, उसी पैराए में नज़र आएँ और ये मौज करते रहें। हालांकि ना तहरीक इंसाफ की उस तरफ लड़ाई की इंटेंशन है। तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है कि पॉलिटिकल स्पेस बहाल की जाए, और उस पॉलिटिकल स्पेस बहाल करने के लिए इस मुल्क में स्ट्रगल की जाएगी और वो करते रहेंगे। अच्छा मदर साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक पेशकश किया है कि वो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई मामला ठीक करवा सकते हैं, कोई मुसालियत करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं वो? क्या आपको लगता है कि उनमें इतनी सलाहियत है कि वो ये काम कर सकेंगे? देखिए, ये बड़ा टेस्ट होगा, लेकिन बज़ाहिर तो मूव बहुत अच्छी है कि अगर आप दोबारा पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शरीक हो, वो अपना जो भी मौक़िफ़ रखे। मेरा ख़्याल है, अगर मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब की इनिशियली किसी तहरीक इंसाफ के लोगों से ये बात हुई थी कि हुई है या नहीं हुई है कि अगर हम इस तरह की मूव करें तो आप तैयार होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये मूव बज़ाहिर मेरा ख़्याल है अच्छा होगा। और अगर तहरीक इंसाफ इस पर किसी भी कंडीशंस के तहत उस पर तैयार हो जाती है, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो इस हवाले से ख़ुद अडयाला जेल जाएंगे और तहरीक इंसाफ के बानी से बात करेंगे, या किसी ऐसी जगह पे उनको लाया जा सकता है जहाँ ये गुफ्तगू हो? लेकिन अगर जॉइंट सेशन में इमरान खान साहब को लाया जाए
तो इसमें और वो मैक्सिमम अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ना, जो भी है। जॉइंट सेशन में वो कैसे आएंगे? वो तो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के। नहीं, मैंने एक बात की, चले आप उसके तहत ये भी हो सकता है ना कि कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाए, एपीसी में आ सकते हैं, चले किसी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर कोई कॉन्फ्रेंस हो जाए जिसमें वो शरीक होने पर तैयार हो। पहली बात तो ये कि क्या बानी पीटीआई बिलावल भुट्टो से बात करने को तैयार होंगे? मेरा ख्याल है अगर वो नहीं होंगे तो जाहिर है वो एक अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। लेकिन अगर वो तैयार होते हैं या इवन अपनी पार्टी को कहते हैं कि हम तैयार हैं, इसमें जो भी पार्लियामेंट में वो जा सकती है, उनका जो भी मौक़िफ़ है वो वहाँ बयान किया जा सकता है। जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है। इनिशिएटिव सियासी इनिशिएटिव है, इसको आप गैर सियासी इनिशिएटिव नहीं कह सकते। और इसके साथ अगर ऐसा हो, मुमकिन हो कि दोबारा जॉइंट सेशन बुलाया जाए, क्योंकि देखें ये जो जॉइंट सेशन हुआ है इसमें वो एक यक ज़बान होकर हम बाहर नहीं निकले। अनलाइक 2014 जब ऑल पार्टीज़ को हुई थी, उसमें इमरान खान साहब भी गए थे जब APS के बाद, उसमें जो हमें मुत्तहिदा पूरी पाकिस्तान की कौम नज़र आई थी, वो हमें इस मरतबा जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े पे नज़र नहीं आई, क्योंकि उस वक्त जब बुलाया गया था सेशन उसमें सारे लोग थे। अच्छा, वैसे यहाँ जो सेशन बुलाया गया उसमें जल्दबाजी की गई मेरे नुक्ते नज़र से। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर मुलाकात करवा दी जाती जो है बानी से PTI के रहनुमाओं की, तो उसमें क्या होता? अच्छा, मुलाकात आप डिले कर देते हो। मुलाकात करवाई गई थी लेकिन ज़रा लेट हो गई थी, दोपहर के वक्त करवाई गई थी, सुबह नहीं करवाई गई थी। लेकिन डॉक्टर तारिक फजल साहब, जो बिलावल साहब का इनिशिएटिव है, आपके ख्याल में इस पर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? जी, मैं उस पर आता हूँ जी। सिर्फ एक आखिरी बात जो अभी मज़हर साहब ने की है कि सेशन जो बुलाया गया है कौमी सलामती के हवाले से जल्दबाजी में बुलाया गया, ऐसी बात नहीं है। ये बड़ा एक वेल थॉट प्रोसेस था और बड़ा इसने अपना जो उसके लिए टाइम चाहिए होता है वो दिया गया। तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मेंबर्स जो उनके चीफ विप भी हैं और उनके पार्लिमानी लीडर भी हैं, रात 10:30 बजे तक, मैं चूँकि चीफ विप भी हूँ अपनी पार्टी का, मेरे साथ रब्ते में थे और हम लिस्टें एक्सचेंज कर रहे थे रात 10:30 बजे तक। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि आपके कितने लोग आएंगे? 10 सेनेटर्स, 4 MNAs, 10 नहीं, डॉक्टर निसार जट 10 सेनेटर्स, 4 MNA। डॉक्टर निसार जट साहब यहाँ ऐलान करके गए कैपिटल टॉक में कि हम कल जा रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि 10:30 बजे तक मैं पार्लियामेंट बैठा था, सारे इंतजाम का जायज़ा ले रहा था, लिस्टें एक्सचेंज हो रही थी। कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम जो है नहीं आ रहे, इमरान खान की मुलाकात ज़रूरी है, ये पता नहीं ख्याल कब उनके जहन में आया, कैसे उन्होंने ये गलत फ़ैसला किया और गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसला किया कि संताइयाँ मीटिंग से उन्होंने बाइकआउट किया। दूसरी बात हमने बिलावल साहब की ज़ाहिर है जी, बिलावल साहब पार्टी के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। अगर वो इसमें रोल अदा करना चाहें तो ज़रूर करें, हम इसे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मेरे भाई ने अभी बात की, उमैर न्याई साहब ने, कि जी मुस्लिम लीग नून या गवर्नमेंट ये चाहती है जी कि तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान में एक डिस्टेंस रहे और हम इसमें खुश हैं। हम कतई तौर पर इसमें खुश नहीं हैं। आपका PTI का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे जो जहर उगला जाता है फ़ौज के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी स्टेट बयानिया बनाया जाता है, उसके होते हुए किसी और की ज़रूरत है कि आपके और फ़ौज के दरमियान में फ़ैसला पैदा करने की कोशिश करे? यानी मुसलसल आप एंटी स्टेट बयानिया बना रहे हैं। कोई 4-5 भगोड़े आपके पाकिस्तान से बाहर हैं, वहाँ से एक तरह मिसरा दिया जाता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडलर्स पाकिस्तान के अंदर पूरी गज़लें उन पर लिखते हैं और गालियों का एक ढेर है। और आप गद्दारी के फतवों से ले कर कौन सी ऐसी गाली है जो आप नहीं देते इदारों को और उसके बाद पाकिस्तान को, रियासत को, और फिर आप कहते हैं जनाब को फैसला पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम तो आपने बिलावल साहब की बात की है, मैं कह रहा हूँ कि कोई खौफ खुदा करे, सियासत को सियासी मैदान में रहने दें। आप इलेक्शन 2024 की बात करते हैं, ज़रा आए पहले 2018 के इलेक्शन की बात करें, उस वक्त क्या हुआ था भाई? ये उससे पीछे चले जाएँ, इलेक्शनों पर एतराज़ात होते रहे हैं। आप एक बात को उठा के रियासत और उसके इदारों के ख़िलाफ़ अगर चार दौड़ेंगे, किसी सूरत भी ये जस्टिफाइड नहीं है। और आपको अपना ये जो तर्ज़ अमल है, जब तक आप इसे सुधारेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं। तो उमैर नियाज़ी साहब का जो तर्ज़ अमल है वो तो मेरा ख्याल है बड़ा मुनासिब है, वो तो ऐसी बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं उमैर नियाज़ी साहब की पार्टी की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं इनफरादी तौर पर इनकी बात नहीं कर रहा। पार्टी में जो समझे जाते हैं सबसे हार्ड लाइनर जुनैद अकबर साहब, वो भी यहाँ बैठ के ये कह के गए थे कि जी हम इदारों के साथ मुहाजरे नहीं चाहते। अच्छा, इस पर मजीद बात ये लोग जो है ना, एक जुमला मैं से फ़र्ज़ कर दूँ कि ये लोग अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इनमें कुछ हार्ड लाइनर्स भी हैं, लेकिन मैं उनमें तफरीक नहीं करता। लेकिन ये सारे के सारे अपने इनके PTI के जो सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलर्स हैं उनके यरगमाल बने हुए हैं ये। अच्छा, ये उस बयानी के खिलाफ बात नहीं कर सकते।